Redmi Pad 2 Pro 5G टैबलेट्स ना दो टाइप के होते हैं। एक जिसे जबरदस्ती बना के लॉन्च कर दिया जाता है और दूसरा जिसे सोच समझ के बनाया जाता है। Redmi Pad 2 Pro 5G टैबलेट उसी सेकंड कैटेगरी का टैबलेट है। मैं समझाता हूं। जनरली हमने देखा है कि जिन पब्लिक के पास टैबलेट होता है वो अक्सर गेम भी खेलते हैं, लेकिन गेम खेलते वक्त मेजॉरिटी ऑफ द टैबलेट के अंदर हमें 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस टैबलेट के अंदर 3.5 mm हेडफोन जैक दे रखा है। तो आप लोग डायरेक्टली हेडफोन यूज करके भी एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो गेमिंग के टाइम पे। इनफैक्ट इस टैबलेट के अंदर एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि नॉर्मली क्या होता है कि टैबलेट के अंदर स्टोरेज का बहुत ज्यादा इश्यू हो जाता है और स्टोरेज कम पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली 128 GB और 256 GB दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं स्टोरेज के अंदर। प्लस यहाँ पे HD कार्ड स्लॉट का ऑप्शन भी दे रखा है, तो आप लोग स्टोरेज को एक्सपांड भी कर सकते हो। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम टैबलेट के अंदर वीडियोस या फिर मूवीज देखते हैं तो बहुत ही थिक बेजल ब्लैक वाली टॉप और बॉटम साइड में रह जाती है, जिसकी वजह से एकदम अच्छा एक्सपीरियंस हमें देखने को नहीं मिलता। इतनी बड़ी डिस्प्ले के बावजूद हमें वो छोटा एरिया ही देखने को मिलता है। वो इस वजह से हो पाता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टैबलेट्स के अंदर 4:3 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है, लेकिन इस टैबलेट में उस चीज का ध्यान रखते हुए 16:10 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। इसी की वजह से आपको जो बॉर्डर है ना ब्लैक वाले, वो थोड़े पतले देखने को मिलते हैं। और डेफिनेटली इस टैबलेट के अंदर वीडियोस और मूवीज देखते वक्त आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेटर देखने को मिलता है। इनफैक्ट एक और चीज हमने नोटिस की है, ज्यादातर पब्लिक के साथ में फेस करने को नहीं मिलती, लेकिन ये प्रॉब्लम तो है कि जब आपके पास में स्मार्टफोन है और वहां पे बैटरी कम हो चुकी हो, आप बाहर हो, तो टैबलेट से जनरली कुछ पब्लिक रिवर्स चार्ज कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन को, लेकिन जनरली हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही स्लो रिवर्स चार्जिंग होती है। यहाँ पे 27 वॉट की रिवर्स चार्जिंग दे रखी है। किसी ओकेशन पे जब आपको जरूरत होगी कि आपका टैबलेट आपके स्मार्टफोन को पावर दे, उस टाइम पे 27 वॉट की रिवर्स फास्ट चार्जिंग के थ्रू आप अपने स्मार्टफोन को थोड़ा सा क्विकली चार्ज कर पाओगे। इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है स्पेशली टैबलेट के अंदर। लोग टैबलेट लेते हैं तो एटलीस्ट सोचते हैं कि भाई एटलीस्ट 3-4 साल तो यूज करेंगे ही करेंगे। इस टैबलेट के अंदर 5 ईयर का OS अपडेट मिलेगा। इन शॉर्ट एंड्रॉइड 16, 17, 18, 19, 20 तक जाएगा और 7 ईयर का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी मिलेंगे। तो इन शॉर्ट इस टैबलेट के अंदर आपको लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा। अभी ऐसा नहीं है कि टैबलेट के अंदर सारी चीजें ही टॉप नॉच दे रखी है, कहीं कहीं कॉस्ट कटिंग भी कर रखी है। जैसे कि अगर आप लोग ये पेन लेते हो तो ये मैग्नेटिकली अटैच नहीं रहता। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसका टैबलेट मुझे वाकई में काफी अच्छा लगा, यानी कि 16:10 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है, 12.1 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है इसके अंदर। काफी अच्छा एस्पेक्ट रेशियो की वजह से आपको मूवीज वीडियोस देखने में अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। जो बॉर्डर है ब्लैक वाले वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। साथ में 2.5K का रेजोल्यूशन जो है वो काफी क्लियर क्रिस्प लगता है, आपको कहीं पे भी फटापन महसूस नहीं होगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रखा है, तो कहीं पे भी आपको जिटरनेस फेस करने को नहीं मिलता। इनफैक्ट ये जो टैबलेट है ये डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली जब बारी आती है यूट्यूब पे HDR कंटेंट को प्ले करते वक्त, उसका ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अभी ऐसा नहीं है कि इसका जो डिस्प्ले है या फिर प्रोसेसर वो कैपेबल नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट कि भाई अभी के टाइम पे यहाँ पे HDR पे आप लोग वीडियोस वॉच नहीं कर सकते। इनफैक्ट मुझे वाकई में अच्छा लगा कि किसी भी टैबलेट के साथ में अगर एसेसरीज के ऑप्शंस भी अवेलेबल किया जाए तो वाकई में बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता है। इस टैबलेट के साथ में आपको एसेसरीज के ऑप्शंस दे रखे, यानी कि अगर आपको बैक केस लेना तो वो भी ऑप्शन मिल जाता है, कीबोर्ड कम केस के ऑप्शन भी मिल जाते हैं और ये पेन का ऑप्शन भी मिल जाता है। कीबोर्ड और पेन दोनों के अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो उससे आप लोग इसे चार्ज कर सकते हो। अभी जो स्मार्ट पेन है ये काफी यूजफुल पेन है। अगर आपको किसी भी पेज को स्क्रॉल करना है फिर शिफ्ट करना है तो यहीं पे पेन के ऊपर ही आपको बटन दे रखे हैं, तो इसका यूज करके आप लोग स्क्रॉल या फिर शिफ्ट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट खींचना है तो टॉप बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो स्क्रीनशॉट के लिए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। कभी किसी वेबसाइट पे आर्टिकल सर्च कर रहे हो, क्विकली नोट्स लेने हैं, तो बॉटम वाला जो बटन है उसे लॉन्ग प्रेस करके रखिए, ये क्विकली एक नोट्स ओपन कर देगा जहां पे आप लोग क्विक नोट्स रख सकते हो। इनफैक्ट ये जो स्मार्ट पेन है ये प्रेशर सेंसिटिव है, तो जिन पब्लिक को ड्राइंग करनी है, स्केचिंग करना होता है, कुछ आर्ट वर्क करना है, तो उसके लिए भी ये काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शन जनरेट कर देता है। अभी रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि भाई टैबलेट मैग्नेटिकली अटैच नहीं कर पाता इस पेन को, तो इस चीज के लिए आप लोग जब ये कीबोर्ड कम केस लेते हो तो यहाँ पे आपके पास में पेन होल्डर भी मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग
पेन को रख सकते हो। वैसे परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट लगा, यानी कि 12-14 एप्स आप लोग आराम से बैकग्राउंड के अंदर रख सकते हो। ऐप ओपनिंग एकदम ही फास्ट नहीं है, बट डिसेंट बोला जा सकता है। AnTuTu स्कोर भी काफी अच्छा है, 10,53,000 के आसपास में देखने को मिल जाता है। बेंचमार्किंग स्कोर भी हमें डिसेंट देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हो। गेमिंग करते वक्त कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलता। आप लोग आराम से इस टैबलेट के अंदर गेमिंग कर सकते हो। इसका जो प्रोसेसर है वो इनफ पावर जनरेट कर सकता है। 12.1 इंच के डिस्प्ले के अंदर गेम खेलने में डेफिनेटली आपको मजा आएगा। ये प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि आपकी इस गेमिंग को आराम से हैंडल कर सकता है। और थैंकफुली यहाँ पे 12,000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, क्योंकि जनरली हमने मोस्ट ऑफ द टैबलेट के अंदर देखा है कि 10,000 mAh के आसपास में ही बैटरी मिलती है। यहाँ पे आपको काफी बड़ी बैटरी मिल जाती है। तो गेमिंग करना हो या फिर आर्टिकल्स रीड करने हो, मूवीज देखना है, तो आराम से आपको इनफ बैटरी बैकअप मिल जाता है। और इनफैक्ट 12,000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, और वो जो चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर ही डाल रखा है। वैसे यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, सेल्फी कैमरा दोनों मिल जाते हैं। तो अगर आपको नोट्स लेने हो, फोटोज क्लिक करनी हो या फिर वीडियो कॉल्स करने हैं, तो वो भी आराम से हो जाता है। इसके अलावा पेन यूज करने के लिए यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड MI कैनवस का ऐप मिल जाता है, जिसे आप लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो फॉर टेकिंग नोट्स, या फिर आप लोग कोई ड्राइंग करनी है, आर्ट वर्क करना है, तो वो भी आप लोग डेफिनेटली इस ऐप के थ्रू कर सकते हो, इस पेन को यूज करके। बाकी स्प्लिट स्क्रीन हो गया, फ्लोटिंग एप्स हो गया, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। कुछ खास प्रीलोडेड एप्स यहाँ पे नहीं है, यानी कि नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन हो गया, स्पॉटिफाई हो गए, ऐसे 3-4 एप्लीकेशन प्रीलोडेड देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें डेफिनेटली आप लोग अनइंस्टॉल कर सकते हो। ओवरऑल मेटल डिजाइन के साथ में यहाँ पे आपको ड्यूल टेक्सचर वाला Redmi Pad 2 Pro देखने को मिल जाता है, वाईफाई और 5G सिम दोनों के ऑप्शन के साथ में। तो अगर बाई चांस आपको सिम कार्ड भी यूज करना है, तो उसके ऑप्शंस भी यहाँ पे दे रखे हैं। ओवरऑल अगर मुद्दे की बात की जाए, तो कोई भी पब्लिक जब टैबलेट लेने जाती है तो बहुत सारे पेन पॉइंट्स होते हैं। Redmi Pad 2 Pro 5G टैबलेट के अंदर उन्हीं पेन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ये टैबलेट अगर आपको बाई करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। प्राइसिंग चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन ऑफर, तो लिंक पे जाके आप लोग करंट प्राइसिंग चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।